नहीं सकी। मेरे नजदीक में शिव आए थे और मैं जा ना पाई। इतने नजदीक में कथा हुई और मैं जा ना सका। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, ये उसकी कृपा होना चाहिए और जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कल एक भैया हमसे प्रश्न कर रहे थे, हम कल मिलने आए तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी आपकी जहां भी कथा होती है वहां लोग बाग हर कोई डालना चालू कर देते हैं, आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? हमने कहा भोलेनाथ जी जान कर कर कराता, शंकर जी को मालूम है ये सब एक साथ अगर कथा में आ जाएंगे तो इतनों को मुझे 3 महीने में देना पड़ेगा, इसलिए भोलेनाथ बुराई कराकर कई लोगों के मन में खटास उत्पन्न कर कर उनको रोक देता है, जिससे वो कथा के पंडाल तक ना पहुंचे। अगर वो सब अगर कथा में आ जाते तो मेरे शंकर भगवान को 3 महीने में इनको देना पड़ता। और जितने आए हो कथा में, जितने बैठे हो घरोंडा की पवित्र धरा पर कथा श्रवण करने के लिए, जो 36 कौम कथा करा रही है, ये पवित्र प्रांगण में जितने बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा भोलेनाथ तुम्हें बिना दिए भेजेगा नहीं। 3 महीने में तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देकर ही मांगे। तो किसी ने पूछा, गुरुजी आपकी जहां कथा होती है लोग हर कुछ डालना प्रारंभ कर देते हैं, आपकी बुराइयां करना प्रारंभ कर देते हैं, उससे होता तो उससे रोका जाता है लोगों को, जिससे कम पहुंचे। और ये शिव ही कराते हैं, शंकर ही कराते हैं, ये शिव के सिवा कोई नहीं कराते। शंकर जी को मालूम है सब आ जाएंगे तो सबको देना पड़ेगा, इसलिए थोड़े लोगों को रोक दो, इनको आगे की कथा में देखेंगे, कभी मिलेंगे जब ये उस समय पर। अभी तो इतनों को तो दे दूं, इतनों को तो भरूं। एक पत्र अच्छा है। अब इस माँ बिमला देवी का जरा विश्वास देखिएगा, वो रोज बेटी को कथा में लेकर आए व्हील चेयर पर, तो बाबा कृपा तो करा। अगला पत्र देख, नहीं हुए प्रणाम नहीं। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही है। चाहे गुरु को शिव मानो चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। दुनिया की सबसे अच्छी दवा, दुनिया का सबसे अच्छा उपचार, दुनिया का सबसे अच्छी दवाई, दुनिया की सबसे अच्छी खुराक, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की हंसी, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की हंसी। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जिसने अपने घर में सहना सीख लिया, उसी को सारे जमाने में रहना आ गए। जो संसार में रहना चाहता है, सब में रहना चाहता है, उसको सहना आना चाहिए। बड़ों ने कुछ कहा तो थोड़ा सा सह लो,
अपनों ने कुछ कहा थोड़ा सह लो, दूसरों ने कुछ कहा थोड़ा सह लो। सहना जिसको आ गए उसको जिंदगी में रहना आ गया। जीवन में अगर रहना है तो सहना थोड़ा जरूर। शिव कथा कहती है, बृहस्पति महाराज जब देखे कि इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, इंद्र ने उनका आदर नहीं किया, इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया, तो वो वहां से चल दिए। वहां से उठे और चल दिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहां से चले गए। इंद्र के मन में आया कि गुरुजी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता। और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते? लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो। सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। उनकी जिंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है, उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा करती है एक साथ है सबसे, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा करते हैं। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है, तो फिर आपको भटकना नहीं है, वो आपको फल देगा। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए। एक पत्र अच्छा है, ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ी तो उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने अग्नि को, जल को, पृथ्वी को और स्त्री को, ब्रह्म हत्या को। बाद में दधीची ऋषि की अस्थियों से वत्रासुर का अंत होता और शिव की कृपा से एक बालक सुवर्च का गर्भ से पिपलाद का जन्म, पिपलाद का जन्म। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहता है, शिव पुराण कहता है। जब हमारी भक्ति, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब स्वयं शिव किसी न किसी रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो जाता है। स्वयं शिव। हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हो, आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपका भरोसा दृढ़ है, तो आपको
कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, फिर आपको कहीं भटकना नहीं है। वो एक लोटा जल आपको सुख प्रदान करेगा, वो एक लोटा जल आपको आनंद प्रदान करेगा, सुख देगा, आनंद। और आगे वर्णन आया भगवान शंकर के पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा। चंचुला देवी को जब कहा, हे चंचुला, भगवान के वो 12 ज्योतिर्लिंग का मैं स्मरण कराता हूँ जिन ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर सदा विराजमान, स्वयं भगवान शंकर जहाँ पर विराजित होते हैं। प्रथम है सोमनाथ जी, सोमनाथ जी का वर्णन किया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर के, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, वो काया का रोग चंद्र का मिट नहीं रहा। उस काया के रोग को चंद्रदेव जब धारण करे, देव ऋषि नारद का मिलना हुआ और देव ऋषि नारद ने शिव भक्ति में लगा दिया। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की साधना आराधना करना प्रारंभ करी और चंद्रदेव की काया का रोग मुक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर कोई रोग आया है, शरीर में अगर कोई रोग एकत्रित हुआ आया है, तो वो रोग अगर मिटेगा तो केवल देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाने से मिटेगा और शिव की भक्ति से, शिव की साधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की भक्ति से। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण आया। श्री सेलम पर षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको ढूंढने के लिए स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री सेलम पर जाते हैं। और श्री सेलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती ने अपना स्वतः दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर महाकाल के रूप में प्रकट। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की साधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है, भगवान शंकर की भक्ति में शिव तत्व को प्राप्त करता है, भगवान शंकर को प्राप्त करता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत ने तप करी और तप कर कर भगवान को ओम का नाद कर कर प्राप्त किया। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर प्रकट। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया, जिससे शिव जी का नाम भीमाशंकर हो। अगला वर्णन आया है मनु और शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं काशी। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में प्रकट हुए, तो शिव जी का नाम त्र्यंबकनाथ हुआ। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था और भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते समय वो लंकापति रावण उसके वजन को ना झेल पाया
आखिरी में वो लंकापति रावण शिवलिंग को भूमि पर रख देता है, जिससे बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट हो, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट हो। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और नागेश्वर बनकर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। भगवान श्री राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना करी, उसकी अर्चना करी, पूजन करी और भगवान शिव से अपने मन का भाव कर भगवान रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी सुदया और घूष्मा। घूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के